कांग्रेस के अंदर काफ़ी एक्टिव इंसान हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं चीज़ों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? आज रोजगार समय रोजगार के अध्यक्ष हमारे जयवंत जी लोखंडे, इनके नेतृत्व में कम से कम 15 से 20 यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। और रोजगार समय रोजगार ये डिपार्टमेंट जो बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है, बहुत एक्टिव हैं हमारे डिपार्टमेंट के लोग। और वर्षाताई गायकवाड़ मुंबई के अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। जैसा कि पिछले दिनों में राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकाली और इतना लंबा सफ़र तय किया, दूसरी यात्रा उन्होंने निकाली मणिपुर से बम्बई। जितनी मेहनत उन्होंने की, वो नौजवान बाद हिम्मत के साथ चला और कांग्रेस को एक आला मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया, बहुत ऊंचाई पे पहुंचाया। उसी तरीके से जो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसी तरह से बम्बई के अंदर हमारी अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ काम कर रही हैं। और उन्होंने बम्बई के अंदर जो कांग्रेस को मजबूती बख्शी है, बीजेपी से लोग यहाँ वहाँ से सब लोग कांग्रेस में जुड़ने का काम कर रहे हैं। और इसी हमारे डिपार्टमेंट रोजगार स्वयं रोजगार के अध्यक्ष जयवंत जी लोखंडे ने भी बहुत मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया है। उसी का नतीजा है कि आज इतने सारे कार्यकर्ता दूसरे डिपार्टमेंट से निकल के, दूसरे पार्टी से निकल के यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। और आप देख रहे हैं पिछले जो मौजूदा जो हुकूमत है, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, हिंदू से मुसलमान को लड़ाओ, सिख से ईसाई को लड़ाओ। मणिपुर को आप जानते हैं, मणिपुर में क्या हुआ, दिल्ली में इन्होंने फसाद कराया। जगह जगह फसाद कराने का काम ये लोग करते आ रहे हैं। और इन्होंने नफरती चिंटू छोड़े हैं, ये नफरती बयान देते हैं, किसी की भावनाओं को दुखाते हैं, बस यही काम इन्होंने करते आए हैं। जैसा कि हमारे जयवंत जी लोखंडे ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक जितने काम किए हैं, वही जो मोदी जो स्कूल में पढ़े हैं, तो वो कहाँ पढ़े? कांग्रेस स्कूल में। तो सुई से लेकर फैक्ट्री से लेकर हवाई जहाज़ से लेकर सब काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के पीरियड में सब काम हुआ है, इनके पीरियड में कोई काम नहीं है। इनके पीरियड में एक ही काम हुआ। क्या है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये काम करते ना, नफरत फैलाओ, लाछन लगाओ, यही काम है इनके पास में। इनको अपने इन्होंने क्या काम किए हैं, इन्होंने क्या विकास किया है, इनको दिखाना चाहिए ना। जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, इनको अपना विकास दिखाओ ना तुम। अभी लाडली बहन योजना जो इन्होंने लाया है, ये लाडली बहन योजना जो है, ये चुनाव के लिए वोटिंग हासिल करने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले जो पैसा बांटा जाता है वो सीधा सीधा रिश्वत है, और इसके बाद में एक्शन लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। में ये लोगों ने जो मैनिपुलेशन करके जो सत्ता लाई है, वो सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए ऐसा काम। इसके लिए सभी हमारे जो वार्ड अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, उनको यहाँ पे हम लोग आगाह करने आए कि उनके जो भी लोग हैं, वो इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन काउंटिंग होने के बाद जो इलेक्शन के बूथ है वहाँ पे कैसे वो उसके ऊपर ध्यान रखे, उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार है, आप देख रहे कि ये लोगों ने गलत बोल के लाड़की बहन योजना और क्या क्या कौन सी योजना लाई है। आप महाराष्ट्र के ऊपर इतना कर्जा है, और आप देख रहे ये जो तिजोरी है, थोड़े बहुत पैसे है वो भी वो लुटा रहे हैं। अभी इसके बाद क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की नई सरकार आएगी, उनके पास काम करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं रहेगा। तो ये आने वाले तो है ही नहीं, लेकिन जो पैसा है वो भी वो लोग बांट रहे लोगों में। और उनको मेरे ख्याल से सरकार चलानी है कि नहीं, महाराष्ट्र चलाने का है कि नहीं, क्या मालूम नहीं। लेकिन इसके बाद पैसा ही नहीं रहेगा और बोलेंगे कि देखो ये कुछ नहीं दे रहे, झूठ बोल के आके असंवैधानिक सरकार ये लोग चला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि असंवैधानिक सरकार के माध्यम से ये जो शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, और बीजेपी तो पहले से उन्होंने पार्टी तोड़ के, पक्ष तोड़ के, वो पार्टी तोड़ने वाली पार्टी हो गई वो। तो अभी बीजेपी का कमल किधर भी खिलने वाला है ही नहीं। आप देख रहे, इसके लिए वो जितना भी बटोरना चाहिए, आप देखा उन्होंने 1000 GR निकाले हैं एक दिन में। इतने GR निकलते क्या? और क्या निकाला है, क्या किया है, क्या मालूम ही नहीं। वो करने वाला कुछ कमिटमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है मालूम नहीं। टोल आप देख रहे, टोल अभी वो लोग ने फ्री किया है, मुंबई के टोल फ्री किए। ये तो टोल तो कभी से उनका
3 महीने से उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। तो ये कुछ नया बात नहीं किया है उन्होंने। हमारे पास जो कार्यकर्ता है उनको हम रोज़गार प्रोवाइड करेंगे और उद्योजक बनाएंगे। तो हम एक विजन से काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी जुड़ रहे हैं वो उनको नौकरी मिलेगी और उनका परिवार चलेगा। एक व्यक्ति को नौकरी मिलना मतलब उनके परिवार के 4 लोगों को रोज़गार मिलना है। और उद्योजक हम छोटे छोटे उद्योग दे रहे हैं, जैसे फूड वैन्स हमारा जो योजना है, फूड वैन्स प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए जो भी सहायता करनी होती है हमारे मुंबई के अध्यक्ष जयवंत जी लोखंडे उनका 200% सपोर्ट होता है। और ये जनता को हम ये रोज़गार प्रोवाइड करने का हमारे सेल के माध्यम से काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या रिश्वत दे दी है और क्या इसका मुख्य कारण क्या है? रिश्वत दी है हम लोग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने कर रहा है। रिश्वत दे रही है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है। क्योंकि देखो लाडली बहना और उनकी भी है हमारी भी है। लाडली बहने को अगर कुछ मिलता है तो हम खुश हैं, हम नाराज़ नहीं हैं। लेकिन उसके लिए सरकार ने कौन सी तरतूब करके रखी है ये सरकार ने कभी सामने नहीं लाया है। कौन सी उद्योग धंधा में से लाडली बहने को पैसे देने वाले हैं? हम तो कहते थे कि भाई लाडली बहन आपकी है तो लाडली बहने को पैसा दो, लेकिन सुरक्षितता तो दो। आज मुंबई में सुरक्षा की धज्जियाँ उड़ चुकी है। ना कि महिला सुरक्षित है, ना कि यहाँ के मिनिस्टर भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि उनकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, पहले जान है तो जहान है, ये कहावत है। अगर वो लाडली बहना की जान ही नहीं रहेगी तो पैसा किसके खाते में डालने वाले हैं लोग? इसका भी तो उजागर होना चाहिए ना। तो ये हमारी मांग थी कि भाई आप पैसा दे रहे ठीक है, दे दो, बहना को जा रहे। लेकिन बाद में पता चला कि लाडला भैया भी आ गया है, लाडला भाई ठीक है, लाडला भाई भी ठीक है, लेकिन लाडला उद्योगपति और जिनको हजारों करोड़ के उनके पास पैसे हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज है, फिर भी उनको प्रॉपर्टीज दिए जा रहे हैं। आपने तो पेपर पढ़ा होगा कि आजकल उनका एक ही लाडला भाई है, वो चल रहा है अडानी। और हमारी अध्यक्षा आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ इसके ऊपर तो जोर से टूट पड़ी है कि ये मुंबई हम बिकने नहीं देंगे इस गुजरातियों को। मुंबई हमारी महाराष्ट्र की है और हमारे महाराष्ट्र के सब लोगों के लिए उद्योग धंधा इधर आना चाहिए। उसके लिए तो कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, यहाँ के उद्योग उधर भेज रही है, लेकिन यहाँ की ज़मीनें इस लाडले भैया को दे रही है और इसका विरोध हम कांग्रेस की जनता जोर शोर से कर रहे हैं। देखा जाए तो धारावी के अंदर पूरा आज़ादी ने अगर खरीद किया है तो उसके बारे में इतने लोग आंदोलन करें, मस्जिद रहने दो या कोई भी ऐसे रहने दो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में हमारे नेता ने पूरी तरीके से उसके बारे में कहा है कि धारावी की इंच इंच जमीन ही धारावी की जनता की है। धारावी के जनता के न्याय के लिए हमारी नेता बड़े पैमाने में खड़ी हो चुकी है। चाहे कौन सा भी मसला हो तो धारावी में आधे घंटे के अंदर मैडम जी वहाँ पे रहती है, वर्षाताई जी रहती है और धारावी की जनता के साथ वो हमेशा खड़ी हुई है। तो धारावी की बात कहे तो ताई बिल्कुल इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है, वो बिल्कुल लगे हैं। लेकिन मेरा यही कहना रहेगा कि कांग्रेस के साथ जो मजबूती से हम चल रहे हैं, हम अघाड़ी बन के जो खड़े हुए हैं, हम इस बार जैसे उन्होंने 400 पार का नारा लगाया था, इस बार वो नारा लगा नहीं पा रहे हैं, यही उनकी हार है। अब यहाँ पे हमारे महाविकास आघाड़ी का सरकार बिल्कुल आने वाली ही है, ये देखते रह जाएंगे। और आप भी देख लेंगे कि जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जो कांड किए हैं वो ये कांडधारियों को सत्ता के बाहर निकालो दो। जिन्होंने पैसे की भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचार की मशीन को बंद कर दो, ये भ्रष्टाचार की मोदी की मशीन को बंद कर दो और यहाँ पे अच्छे लोगों को लाओ कि जिनके हाथ पे हम रोजगार दे। लड़की महिला को तुम काम दे दो ना, दे दो 1000 नहीं 10,000 रुपये दे दो, 8,000 रुपये दे दो, उनको काम दे दो हाथ में, चाहे 2 घंटे रहे 3 घंटे ले काम दे दो। हमको काम की जरूरत है ताकि वो मरे दम तक चले रहेगा। ये योजनाएं आएगी कभी बंद हो जाएगी, उनको ही पता नहीं। तो ये अस्वस्थता महिलाओं की खत्म होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी, हमारे जो माध्यम हमने जयवंत राव जी ने लोखंडी ने जो अभी माध्यम निकाला है कि हर एक को काम और हर एक को खुद का छोटा मोटा एक व्यवसाय शुरू होने की ताकत हम कांग्रेस वाले सामान्य जनता देने के लिए खड़े हो जाएंगे। और आगामी समय में आप जनता को हम आह्वान करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ चलो कि जिन्होंने देश की 60 साल 70 साल में प्रगति किया है। जहाँ पे हमने ज़मीन से लोग जुड़े हुए हैं तो आसमान तक वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं इस कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इस कांग्रेस पार्टी के साथ सब लोग ने जुड़ना, आज की
तारीख में बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब जुड़ जाएंगे तो मुझे पता है कि यहाँ पे सत्ता लेके ही रहेंगे। थोड़े से हमारी लोकसभा की सत्ता चली गई, इसका मतलब हम कमज़ोर नहीं हो गए, उल्टा हम लोग और सतर्क हो गए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और हमारे कार्यकर्ता अभी शांत नहीं बैठेंगे कि जो जो घटनाएं घटी है इस महाराष्ट्र में, वो घटना के सब साक्षीदार है। और सब साक्षीदार होने के बावजूद हम ये घटना दोहराना अगर नहीं चाहते हैं तो हमको कांग्रेस के लाना है, महाविकास आघाड़ी को जिताना है, और यही हमारा लक्ष्य है।